जो मर्द जो हैं वो जिनसी तौर पर कमज़ोर होते हैं, कहा जाता है कि वो क्या शकी मिजाज भी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं या बिल्कुल, इसके लिए बहुत सारी रिसर्चेज़ जो हैं वो आई हैं, अभी बल्कि एक रिसेंटली रिसर्च पब्लिश हुई है पबमेड में। हुँ। अ उसको देख सकते हैं लोग, बल्कि मैंने खुद वो शेयर भी की हुई है ओके। अपने चैनल के ऊपर, कि वो लोग जो कि जो सेक्शुअली जो वीक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये वीकनेस है, तो आपने हुँ, उसको कहीं न कहीं इसके लिए कोई ऐसा बिहेवियर आपने निकालना है जिसमें आपको एक तो इसकी तरफ जाना ही ना पड़े। बिल्कुल। लोग आपसे डरना शुरू हो हुँ, जाएँ हुँ, या आप हुँ। अवॉइड करना शुरू करें। हुँ, तो हुँ। गुस्सा क्योंकि आदमियों के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। बिल्कुल। तो वो गुस्सा, वो लोग जो कि सेक्सुअली वीक होते हैं, वीक होने का मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअल कमज़ोरी जो हम दीवारों पे लिखी हुई देखते हैं वो बिल्कुल। मतलब नहीं है। जिनको लगता है कि वो जो है वो सेक्सुअली उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, या मेबी इरेक्शन के इश्यूज़ हैं, टाइमिंग के इश्यूज़ हैं, डिज़ायर का कोई इश्यू है, या वो अपने अंदर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील करते कि वो एक अच्छा जो है वो अपनी बीवी के साथ उनका ताल्लुक बन सकता है। तो वो लोग यूजुअली जो है अपनी इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है, कॉम्पेंसेट नहीं करूँगी, ओवरकम करना कहूँगी, वो यूजुअली जो है वो अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा, हुँ, अब्यूज़िव और हुँ। वायलेंस जो इन्फ्लिक्ट करते हैं। हुँ, हुँ। और ये डायरेक्टली इसका रिलेशनशिप है कि अगर आप सेक्सुअली आपको प्रॉब्लम्स हैं या डिस्फंक्शनल हैं आप हुँ, सेक्सुअली, हुँ। तो आपका जो है वो दूसरे बिहेवियर्स जैसे शक करना, गुस्सा करना, वायलेंस, इवन फिजिकल वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली उन आदमियों में देखा जाता है। एट द सेम टाइम जब कुछ लोग जो कि सेक्सुअली वीक होते हैं और अपने आप को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो फील नहीं करते हैं, दूसरी जो उनका एक और बिहेवियर सामने आता है वो ये होता है कि वो अवॉइड करना शुरू होंगे। थोड़ा-सा हुँ। आपके साथ कॉन्टैक्ट को कि आप अवॉइड ही करते रहें। ज़्यादातर हुँ, कहीं और हुँ। रहें, बाहर रहें, बिल्कुल ठीक है। ऑफ़िसेज़ में और इधर-उधर। हुँ, हुँ। मतलब वो इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो वो सेक्सुअली वीक हो सकते हैं, दूसरा उनका रिलेशनशिप हो सकता है उनके पार्टनर के साथ जो बहुत हुँ, अच्छा ना हो, हुँ। तो सो दे अवॉइड कि जी घर जाके क्या करना। एक तो वो अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं और दूसरा जो है वो शक की चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि व्हाई योर पार्टनर इज़ आस्किंग फॉर दैट। हुँ, शायद हुँ। इसका कहीं और जो है वो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप खुद तो इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो हुँ, फिर ये दूसरी फुलफ़िलमेंट जो है वो हो कहाँ से रही है और कैसे हो रही है। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द जो हैं अपनी बीवियों के ऊपर बिला वजह का शक जो है वो करते हुए हुँ, आपको नज़र हुँ। आते हैं। किसी के साथ भी उनका कोई अफ़ेयर जो है वो चला देते हैं और कह देते हैं। दे रियली नीड टू डिग इनटू कि एक्चुअली उनका वो जो मेन हुड है, हुँ, हुँ। वो उनके अपने दिमाग में किस तरह से उसको परसीव कर रहे हैं। उसको हो सकता है एक्चुअल उनको कोई इश्यू ना हो, मगर अपने दिमाग में उन्होंने अपने आप को सेक्सुअली वीक कंसीडर किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके ये सारे बिहेवियर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चलें ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि औरतें किन मर्दों पर फ़िदा होती हैं? ये वीडियो जब मैंने पोस्ट की थी कि किन मर्दों पे फ़िदा होती, तो अक्सर मर्दों का ये जवाब था कि जिसके पास पैसा होता है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। औरतें वो उस पे कहते हैं ज़्यादा ना फ़िदा कि होती मर्द हैं। की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। तो बताएँ ना फिर औरतें व्हिच किन इज़ मर ट्रू। मैं ये समझती हाँ। हूँ कि आपको इन चीज़ों को नेगेटिव इसलिए नहीं लेना चाहिए। येस ऑफ कोर्स, अगर कोई ग्रीडी हो जाता है, कोई लालची हो जाता है, तो येस ये बुरी चीज़ है। हुँ। मगर औरतें जो हैं, औरत का ये देखना कि उसका मर्द कितना कमाता है या उसको मोटिवेट करना कि पैसा चाहिए, हुँ, ये हुँ। आदमी के लिए एक मोटिवेशन भी होता है कि उसने ज़्यादा बिल्कुल। से ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो है चीज़ें करनी है। हुँ, इसको हुँ। हमें उतना एंटायरली नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती। औरतें यूजुअली उन आदमियों को ज़्यादा उनके करीब फ़ील करती हैं अपने आप को जो उनको सुनते हैं। हुँ। जो उनको सुनते हैं। सुनते हैं। आम तौर पे आदमियों को सुनने की आदत नहीं होती। हुँ। उनके कान जो है ना वो ज़्यादा देर चीज़ों को सुन नहीं पाते। आदमियों को सुनने, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, हुँ, हुँ, हुँ। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ़ौरन। कोई मसला बताएँगी, फ़ौरन मसला का हल आ जाएगा। औरतों को मसले के हल नहीं चाहिए होते, वो उनके हुँ, पास होते हैं। हुँ, उनको चाहिए होता है एक बंदा जिसको सुने, ओहो! अच्छा इतना बुरा हो गया था, अच्छा ऐसे हो गया था, ओहो! हुँ। अच्छा और फिर तुमने क्या, मतलब जो उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करें और इमोशनली उनको कनेक्ट सुनें। करे। ओके। वो उनको बहुत पसंद हैं, जो उनको जिनके साथ उनका लव एक्सप्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब वो एक्सप्रेस करते हैं अपने लव को और उनकी उस औरत की अहमियत को एक्सप्रेस करते हैं। उन मर्दों के साथ उनका ताल्लुक थोड़ा-सा उन पे वो दे आर लाइक वॉव। और वो मर्द जो कि ख़ास तौर पे जो हैं वो आपको जब वो अपनी वल्नरेबिलिटी शो करते हैं, मतलब कि हुँ, वो अपने गार्ड्स को डाउन करते हैं और वो शो करते हैं कि वो इस औरत के बगैर उनकी ज़िंदगी शायद नहीं चल सकती या चीज़ें नहीं चल सकती। वो औरतें जो हैं उनके लिए जो है वो औरतें ज़्यादा नरम गोशिया जो है उनके दिल में जो है वो होता है। हुँ, और ऑफ़ हुँ। कोर्स जो ख़ास तौर पे हमारे कल्चर में वो मर्द जो कि आपको वर्बल अब्यूज़ नहीं करेंगे, जो आपको जो है थोड़ा-सा आपकी तरफ जो है झुकाव इस तरह से रखेंगे,
आपके लिए चीज़ें करना शुरू हों, इनिशिएट करना शुरू करें, उन मर्दों को औरतें जो है ज़्यादा पसंद करती हैं। और इसके अलावा हम बिस्तरी का वक़्त जो है वो बेहतरीन कौन-सा है? हाँ, बिस्तरी का वक़्त जो बेहतरीन है उसका कोई वक़्त नहीं है, जब हुँ, आपका दिल करे और आपका पार्टनर अवेलेबल हो, आप उसके साथ अपने इस ताल्लुक़ को इस्तवार कर सकते हैं। मगर अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो फ़िज़िकली और मेंटली आप लोग कब ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। प्रिपेयर होते हैं, ऑफ़ कोर्स ये कनेक्शन इसमें एक-दूसरे के साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मगर जो सुबह का वक़्त होता है हुँ, जैसे फ़जर की नमाज़ के बाद या पहले जो भी लोगों को सूट करता है, वो वक़्त इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको देता है। एक तो दिन का आगाज़ हो रहा है। हुँ, और दिन का आगाज़ आप अपने पार्टनर के साथ प्यार-मोहब्बत से कर रहे हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बहुत गुज़रता अच्छा है। बहुत गुज़रेगा, कि बिल्कुल मतलब ठीक है। आप बार-बार उस चीज़ को याद करेंगे, याद मिस करेंगे। करेंगे और हुँ, चीज़ें आपको और आप यू विल बी लाइक एंटिसिपेट करेंगे कि अच्छा आज मैंने घर जाना है और आपकी वाइफ़ का भी वो दिन उसी तरह से बहुत अच्छा पूरे का पूरा आपको सोचते, आपकी चीज़ों को फ़ील करते हुए गुज़र जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। सो इसलिए सुबह का वक़्त जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर है और फिज़िकली भी इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत लो होता है, कॉर्टिसोल लेवल आपका नीचे गया होता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत ऊपर होता है। आदमियों में ख़ास तौर पे इरेक्शन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। औरतें क्योंकि फिज़िकली सारा दिन काम कर के बहुत टायर्ड होती हैं व्हेन दे हैव हैड गुड स्लीप, जब उन्होंने अच्छी नींद ले ली होती है तो वो अच्छे तरीके से अपने पार्टनर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकती हैं। मगर म्यूचुअल रज़ामंदी जो होती है, हुँ, हुँ, कॉन्सेंट जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स सुबह-सुबह उठना लोग जब नमाज़ के लिए उठते हैं, नमाज़ के बाद ये इस एक्टिविटी को अगर वो करते हैं तो उनके दिन में मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि ये एक इंतहाई अच्छा आप देखें आपका हैप्पी हार्मोन सुबह के वक़्त ही एक्टिवेट हो जाता है। एक बिल्कुल अभी ऐसे ही। आपने नमाज़ पढ़ी है, उसने आपको एक अच्छा फ़ील दिया है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा कनेक्शन अपना बनाया, बिल्ड किया, तो हुँ, आपका दिन कभी बुरा गुज़र ही नहीं सकता। हुँ, सो हुँ। नमाज के बाद इस चीज़ को इस्तेमाल करना आई रियली लाइक के ये बहुत अच्छी चीज़ है पार्टनर्स के लिए ठीक है। इसलिए अच्छा गुड है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके शौहर जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और वो 3 से 4-4 साल तक जो है वो अकेले रहती हैं तो उनका किस तरह वो सर्वाइव कर सकती हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट हुँ, कि इस तरह से लोग जो हैं वो रहते हैं, लेकिन अब तो खैर शादियों की एक टाइप भी ये आ गई है जिसमें मियाँ बीवी जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ अलग-अलग रहते हैं। हुँ, हुँ। वीकेंड्स पे मिलेंगे, फैमिली गैदरिंग्स पे मिलेंगे एंड दैट इज़ इट। बिल्कुल। और वो ये अब एक शादी की एक काइंड भी इस तरह की आ गई कि इस हुँ, तरह की शादी भी अब लोगों को चाहिए होती है और लोग करते हैं इस तरह की शादियाँ कि तुम अपने शहर में रहो, मैं अपने शहर में। व्हेनेवर वी फील लाइक तो हम इकट्ठे हो जाएँ और बच्चे भी होते हैं उन लोगों के। जो मैं ये समझती हूँ कि ये 3-3 4-4 साल जो घरों से बाहर रहना है वो एक तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मगर क्योंकि मजबूरियाँ लोगों की इतनी ज़्यादा हुँ, होती हैं तो उसकी वजह से लोगों को रहना पड़ता है। फ़ोन और वीडियो कॉल्स आपका एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ अपना एक कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। अपने पार्टनर को अपनी प्रायोरिटी बनाएँगे तो आपकी चीज़ें आप जितने मर्ज़ी डिस्टेंस पे रह रहे हो बहुत अच्छी हो हुँ, जाती हुँ। हैं। बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो होते हैं क्योंकि यू हैव टू मेक आउट फॉर ईच अदर, तो आपने उसके लिए टाइम निकालना है, आपने चीज़ें मैनेज करनी है हुँ, क्योंकि हुँ। टाइम डिफरेंसेस भी होते हैं। बिल्कुल। तो वो आप जब अपने पार्टनर को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो आप फिर उसमें बड़े ईज़िली चीज़ों को कर जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सिर्फ़ हमेशा फ़ोन के ऊपर जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती, आपको मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना फ्रीक्वेंट आप एक-दूसरे से मिल सकें, वो ज़्यादा बेहतर है। फ़ोन के ऊपर जो अवेलेबिलिटी एक-दूसरे के लिए 100% और 24 आवर्स जो है वो रखें। जब कभी आपके पार्टनर को ज़रूरत पड़े, वो अवेलेबल रहिए। छोटे-छोटे से एक्सचेंज जो हैं वो मिसिंग के हुँ, एक्सचेंज, हुँ। लव के एक्सचेंज वो करते रहें और इवन अगर आपको समटाइम्स सेक्सुअल डिज़ायर्स हो रही हैं, डू शेयर इट विद योर पार्टनर कि आप इस वक़्त उसको कितना मिस कर रहे हैं और कैसे मिस कर रहे हैं। ये अगले बंदे को थोड़ा-सा ये भी एहसास दिलाता है कि उसने वापस आना है या उसने हुँ, आपसे हुँ, हुँ। कनेक्ट करना है। सो ये छोटी-छोटी बातें जो आपको अपने पार्टनर के साथ जो है वो टाई करती हैं। येस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी तो लोगों को लगा कि शायद जी आई एम सेइंग कि यू शुड हैव मतलब आप खतरनाक चीज़ें मत कीजिए हुँ। मगर छोटे-छोटे जैसे लव इमोजीज़ आप भेजें अपने पार्टनर्स हुँ, को, हुँ। पिक्चर्स अपनी एक्सचेंज करें। वो आपकी अपनी कंफर्टेबिलिटी है कि आप क्या पिक्चर्स जो है वो शेयर कर रहे हैं और आप दोनों कितना एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं चीज़ों के ऊपर। ये
ये छोटे-छोटे कनेक्शंस जो होते हैं ना, ये बड़े ज़रूरी होते डॉक्टर हैं। साहिबा यहाँ पे मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि एज़ अ सेक्स थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आप ये समझती हैं कि एक ख़ातून जो है वो अपने मर्द के बगैर 3 से 4 साल रह सकती है, ये सेक्स के रिकमेंड बगैर वो? ये रिकमेंडेड नहीं है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ना मेडिकली, ना सेक्सुअली, ना रिलीजियसली, किसी भी तरह से हुँ, इसको नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ, मगर औरतें रहती हैं, क्योंकि औरतें थोड़ी-सी डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट करती हैं। औरतों की, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इस इरा ये जो हमारा रीजन है, इसमें वैसे ही औरतों की सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत सप्रेस्ड हैं। हुँ, तो वो गुज़ारा कर जाती हैं। इट्स लाइक गुज़ारा कर के जाती कर हैं। जाती हैं, हुँ, बिल्कुल कर जाती हैं। मगर ऑफ़ कोर्स एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी औरतें जब वो गुज़ारा नहीं कर पाती, तो फिर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी हुँ, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। भी होते हैं। मगर देन अगेन मैंने जैसे कहा कि कान रखें आदमियों को, ऐसे अगर इस तरह के हुँ, रिलेशनशिप हुँ, में, तो आप अपना वो दिल रखें जो औरत को सुन सके, हुँ, चाहे हुँ। आप दूर भी उससे बैठे हुए हैं। तो जब आप उसके साथ कनेक्ट इमोशनली बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो वो औरत जो है वो कुछ भी नहीं